किस्सा है एक छोटे से गांव शांतिपुर का, जहां पुरानी हवेली नाम की एक विशाल और पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जिसका नाम गोलू भूत है। गोलू भूत कोई साधारण भूत नहीं था, वह बहुत मजेदार और शरारती था। उसकी शरारतों की वजह से गांव वालों के बीच वह एक मशहूर और प्यारी शख्सियत बन बन गया था। गोलू भूत का असली नाम गोलू राम था। वह इस दुनिया में रहते हुए एक बहुत ही नटखट और हंसमुख आदमी था। उसे शरारतें करना और लोगों को हंसाना बहुत पसंद था। उसकी मौत के बाद भी उसकी यह आदतें नहीं गई, बल्कि वह एक भूत बनकर भी लोगों के जीवन में हंसी और मस्ती भरता रहा। गोलू ने ठान लिया था वह अपनी भूतिया जिंदगी को भी मजेदार बनाएगा। गोलू का सबसे पसंदीदा शिकार थे गांव के बच्चे। बच्चे जब भी हवेली के पास से गुजरते, गोलू कोई ना कोई शरारत कर देता। कभी वह झाड़ियों में छुपकर बू की आवाज निकालता, तो कभी अचानक से किसी के सामने आकर गायब हो जाता। बच्चे पहले तो डर जाते, लेकिन फिर गोलू की हरकतों पर हंसने लगते। उन्हें पता था कि यह भूत उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस थोड़ी मस्ती करेगा। एक बार की बात है, गांव के कुछ लड़कों ने पुरानी हवेली में रात बिताने की ठानी। वह सोचते थे कि अगर गोलू सच में वहां है, तो वह रात भर उन्हें परेशान लड़के खाने पीने का सामान लेकर हवेली में पहुंचे और एक बड़े हॉल में डेरा डाल लिया। उन्हें लगा कि वे गोलू को देख लेंगे और गांव वालों को उसकी कहानियां सुनाएंगे। लेकिन गोलू ने पहले ही उनकी योजना भांप ली थी। उसने सोचा कि क्यों न इस बार इन बच्चों के साथ कुछ अलग शरारत की जाए। वह चुपचाप बच्चों के पास पहुंचा और उनके सामान के साथ खेल करना शुरू कर दिया। कभी किसी का खाने का सामान गायब कर देता, तो कभी सोते हुए किसी के कान के पास जाकर फुसफुसाता, मैं गोलू भूत हूँ। लड़के पहले तो हैरान हो गए कि उनके सामान कहाँ जा रहे हैं। फिर जब उनमें से एक ने गोलू की आवाज सुनी, तो वह डरकर चिल्लाने लगा, भूत भूत भूत, यहाँ सच में भूत है। उसकी आवाज सुनकर सभी लड़के घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दौड़े, गोलू ने उनके सामने आकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अरे रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था, गोलू ने कहा। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लड़के समझ गए कि यह वही गोलू भूत है जिसके बारे में वे सुनते आए थे। सभी ने राहत की सांस ली, फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। तो तुम ही हो गोलू भूत? एक लड़के ने हंसते हुए पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ। मैं तो बस हंसाने वाला भूत हूँ, गोलू ने गर्व से कहा। फिर तो लड़कों ने गोलू से ढेर सारी बातें की। गोलू ने उन्हें अपनी भूतिया जिंदगी की मजेदार कहानियां सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे गांव वालों के साथ शरारतें करता है और उन्हें हंसाता है। लड़कों को गोलू की बातें सुनकर बहुत मजा आया। वे सब मिलकर देर रात तक हंसते खिलखिलाते रहे। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा, हर साल की तरह। इस बार भी मेले में खूब रौनक थी। गोलू को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह सोच रहा था कि कैसे इस मेले को और भी मजेदार बना सकता है। गोलू ने सोचा कि क्यों न वह मेले में कुछ ऐसी शरारतें करे जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जाए। लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वह अपनी शरारतों से लोगों को डराएगा नहीं, बल्कि खुश करेगा। गोलू ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और मेले के झूलों को खुद ब खुद चलाने लगा। लोग हैरान थे कि यह कैसे हो रहा है। कुछ ही देर में बच्चे झूलों पर बैठने लगे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर गोलू ने मिठाइयों के ठेले पर जाकर बिना किसी की मदद के मिठाइयों को उड़ाना शुरू कर दिया और बच्चों के हाथों में
पहुंचाने लगा। बच्चे खुशी खुशी मिठाइयाँ खा रहे थे और सभी हंसते हुए यह सोच रहे थे कि यह जादू कैसे हो रहा है। अंत में गोलू ने सबसे बड़ा खेल खेला। उसने अचानक मेले की लाइट्स बंद कर दी और अंधेरे में अपनी चमकदार परछाई दिखाने लगा। लोग कुछ पलों के लिए डर गए, लेकिन तभी गोलू ने अपनी शरारत का खुलासा करते हुए जोर से हंसकर कहा, डरो मत, यह मैं हूँ, तुम्हारा गोलू भूत। लोगों को जब पता चला कि यह सब गोलू की शरारतें थी तो वो भी जोर जोर से हंसने लगे। मेले में मौजूद सभी लोग, बूढ़े बच्चे औरतें, सभी गोलू की शरारतों का लुत्फ उठाने लगे। गोलू ने उस दिन पूरे मेले में हंसी और खुशी बिखेर दी। इस घटना के बाद गोलू और भी मशहूर हो गया। अब गांव वाले उसे सिर्फ एक भूत के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में देखने लगे। गोलू भी अब और ज्यादा शरारती हो गया था, लेकिन उसकी शरारतें अब लोगों के जीवन में खुशी लाने वाली थी। गांव के लोग अब कभी गोलू से नहीं डरते थे, बल्कि उसका इंतजार करते थे कि वह कब आएगा और अपनी शरारतों से सबका दिन बना देगा। गोलू ने अपनी अनोखी मस्ती और शरारतों से भूत की डरावनी छवि को बदल दिया था। अब वह गोलू भूत नहीं बल्कि मजेदार गोलू के नाम से जाना जाता था। और इस तरह गोलू भूत की शरारतें और मस्ती भरी जिंदगी गांव वालों के लिए एक खुशहाल जिंदगी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। गांव वालों के लिए गोलू भूत कोई डरावना साया नहीं बल्कि हंसी और खुशी का प्रतीक बन गया था।